हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंडविन। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल हमने जो है एमसीक्यूज किए थे यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि जो आपकी नेक्स्ट वीडियो या आज की जो आपकी वीडियो होगी वो किन के ऊपर होगी, एमसीक्यू सेशंस ऑन द सार्क एंड द एशियन। ठीक है, तो इस जो आपका सेशन है इसकी भी रेशो क्या आएगी, 30 क्वेश्चन की आएगी। और जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है कि ये आपके लिए सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं क्या है लेके आया हूँ। तो ये खुद क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ना ही मतलब कोई बेसिक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो पिक पॉइंटर्स जिनको कहा जाता है, वही क्वेश्चन जो मैं इस सेशन में आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हेन वाज सार्क फाउंडेड। सबसे पहले तो अगर आपने सार्क नहीं पढ़ा हुआ है तो उसकी आप एब्रीवेशन कर लीजिए। जो सार्क की एब्रीवेशन आती है वो आती है साउथ एशियन एसोसिएशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसी से क्या बना, हमारा सार्क बना। ठीक है, यहीं से हमारा क्या बना, सार्क बना। चलिए, अब यहां से इन्होंने पूछा हुआ है कि ये कब बना था सार्क। अब बताइए इसका क्या आंसर आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है 5 सितंबर 1982, 6 सितंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 या 10 दिसंबर 1985। बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8 दिसंबर 1985। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वेयर वॉज सार्क फाउंडेड। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप कहीं पे किसी और को मतलब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा होगा। एक तो इनका फाउंडेशन ईयर, और दूसरा ये भी पूछा होगा कि ये कहाँ पे फाउंड किया गया था या ये कहाँ पे बनी थी। इट वॉज फाउंडेड इन ढाका। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड इन ढाका। यहाँ तो आपसे कंट्री पूछी जाएगी। ठीक है, कौन सी कंट्री में बना था, और कंट्री आपको पता है ढाका किसकी कैपिटल आती है, ये आती है बांग्लादेश की। ठीक है, तो चलिए ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। और आप अभी हमने डेट की थी कि ये कब बनी थी हमारी सार्क। ये बनी थी 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स डज सार्क हैव। बताइए कितने मेंबर्स हैं सार्क के। क्या वो 5 8 आता है, 6 आता है, 7 आता है या 8 आता है। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। ठीक है, अब मैं अगर आपको बता दूं इनमें से कौन कौन से इसके मेंबर्स आते हैं, वो आता है सबसे पहले अफगानिस्तान। ठीक है, ये नंबरिंग ऊपर नीचे भी हो सकती है, मतलब जैसे अफगानिस्तान मैंने सबसे ऊपर लिखा ना, पर एक चीज़ याद रखना, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में बना था। तो ये आप पहले कोई भी नाम याद कर लीजिए, सीक्वेंस वाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो मेरे को रटा हुआ है मैं वैसे ही आपको जो है नाम बताऊंगा। अफगानिस्तान, दूसरा आता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, फिर आता है भूटान। ठीक है, भूटान के बाद आता है इंडिया। इंडिया इसका मेंबर है, ये तो आपको पता ही होगा। मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, और लास्ट में आता है श्रीलंका। तो ये कितने मेंबर्स हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, इसके बारे में याद रखनी है। चलिए यहाँ से मैं आपको एक बड़ी छोटी सी चीज़, अगर आपको देखिए ऐसा नहीं याद हो रहा है तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ। ठीक है, ट्रिक बता दूँ, ये आपने और कहीं से भी सुनी होगी। ट्रिक टू रिमेंबर। ठीक है, ट्रिक टू रिमेंबर। ये देखिए, ये आपके लिए करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सार्क के मेंबर्स को याद करने के लिए जो है क्या ट्रिक आती है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये आती है आपकी MBBS पेन। ठीक है, MBBS। ठीक है, MBBS पेन। आपको पता है MBBS डॉक्टर क्या करते हैं, आपका इलाज करते हैं। आपको कोई भी पेन होगी तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, MBBS सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाना होता है। तो M से क्या आ गया, आपका मालदीव्स आ गया। ठीक है, इधर से आपका मालदीव्स आ गया। B से आ गया बांग्लादेश। ठीक है, B से फिर से क्या आ गया, भूटान आ गया। ठीक है, S से क्या आया, आपका श्रीलंका आया। P से क्या आया, आपका पाकिस्तान आया। ठीक है, पाकिस्तान तो आपको पता है हमारा नेबर है। A से क्या आया, अफगानिस्तान आया। ठीक है, I से आ गया हमारा भारत देश, और N से क्या आ गया, आपका नेपाल आ गया। ठीक है, तो कभी भी अगर आपने इसको याद रखना हो कि सार्क की जो है कंट्रीज याद करने की क्या ट्रिक है, वो आएगी MBBS पेन। और ये आपको 8 कंट्रीज मैंने पहले ही बता दी थी क्या कौन कौन सी आती हैं ये।
ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। अभी हमने इसको पिछले जो है क्वेश्चंस में किया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या सऊदी अरेबिया। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरेबिया। ठीक है, इसका डी ऑप्शन आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वेयर इज द सेक्रेटरेट ऑफ द सार्क लोकेटेड। बताइए जो सार्क है इसका सेक्रेटरेट कहाँ पर आता है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है न्यू दिल्ली, यहाँ आता है ऑप्शन नंबर बी कोलंबो, ठीक है, यहाँ आता है ऑप्शन नंबर सी है आपका वो आएगा ढाका, यहाँ जो है इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी काठमांडू। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी या डी में से आएगा। ढाका तो नहीं आएगा क्योंकि इसकी जो है फाउंडेशन वो कहाँ पर हुई थी, ढाका में हुई थी। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी काठमांडू नेपाल। ठीक है, काठमांडू नेपाल में जो है इसकी क्या आती है, सार्क की सेक्रेटरेट है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वॉज होस्टेड बाय। बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। बताइए सबसे पहला जो समिट है, ठीक है, जो है वो इसका किसने किया था। क्या वो ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी आते हैं, जो उस समय के क्या थे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और आपको पता है 1985 में जो है सार्क बना हुआ है। क्या वो ऑप्शन नंबर बी आते हैं हुसैन इरशाद, या ऑप्शन नंबर सी आते हैं बीरेंद्र शाह। ही वॉज अ पीएम ऑफ नेपाल दैट टाइम। ठीक है, ही वॉज अ पीएम ऑफ नेपाल दैट टाइम। और लास्ट में आते हैं JR जयवर्धने। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हुसैन इरशाद। ठीक है, चलिए ये वाला भी क्वेश्चन हो गया आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हेन वॉज अफगानिस्तान इंक्लूडेड इन द सार्क। ठीक है, अफगानिस्तान जो है कब सार्क का मेंबर बना था, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बताइए इसका क्या ऑप्शन है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है 2003, ठीक है 2003 आता है, या ऑप्शन नंबर बी आता है 2005, 2007, या ऑप्शन नंबर डी आता है 2009। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा सी 2007। ठीक है, अप्रैल जो है 2007 में ये क्या बना था, सार्क का 8th मेंबर बना था। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन आता है 2005। ये क्या चीज़ है एक्चुअली, जो ये अफगानिस्तान है ना, इन्होंने अपनी एप्लीकेशन या आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट जो है सार्क एसोसिएशन से कब की थी, ये की थी 2005 में, जिसके बाद 2007 में जो है ये क्या बन गया, इसका भी पार्ट बन गया। ठीक है, अप्रैल 2007 में जो है क्या हुआ, ये इसका मेंबर बना। चलिए अब एक और चीज़ बता दूं, 2021 में आपको पता है, ठीक है 2021 में क्या होता है, तालिबान का क्या हो जाता है, टेक ओवर हो जाता है अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है, पर उसके बाद भी अफगानिस्तान जो है अभी भी क्या है, सार्क का मेंबर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डेजिग्नेशन ऑफ ऑब्जर्वर स्टेटस फॉर सार्क। इनमें से कौन सी कंट्रीज का डेजिग्नेशन आता है ऑब्जर्वर स्टेटस का सार्क के लिए। क्या वो ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, या ऑप्शन नंबर डी आता है ऑल ऑफ द अबव। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पहले तो इसका मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर आता है ऑल ऑफ द अबव। अगर आपसे पूछा जाए इसके ऑब्जर्वर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, जो ऑब्जर्वर्स हैं सार्क के वो कौन कौन से आएंगे। पहले आएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ऑस्ट्रेलिया के बाद आएगा चाइना, ठीक है, फिर आता है यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा, ठीक है यूरोपियन यूनियन आएगा पूरा का पूरा आएगा, फिर उसके बाद ईरान, जापान, ठीक है मॉरिशियस आता है आपका, फिर इसके बाद आपका आएगा म्यांमार, ठीक है म्यांमार, साउथ कोरिया, और उसके बाद आपका लास्ट आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये तो आपका यहां पर ऑप्शन में भी था। एक चीज मैं आपको बताऊं, ठीक है क्या कहते हैं 2006 में क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है साउथ कोरिया और उसके बाद जो है यूरोपियन यूनियन, ठीक है यूरोपियन यूनियन, ये 3 मेंबर्स जो है इनको क्या मिला था ऑब्जर्वर स्टेटस का। और अगर आपसे पूछा जाए चाइना, यदि चाइना को जो है 2007 में मिला था, ठीक है चाइना को 2007 में मिला था, और उसके साथ जो है ईरान को भी इसी साल जो है मिला था, ठीक है ईरान, और उसके साथ मॉरिशियस,
ये 3 कंट्रियों को ऑब्जर्वर स्टेटस का कम डेजिग्नेशन मिला था 2007 में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने तो ये सिंपल पूछ लिया ना कि किनको ऑब्जर्वर स्टेटस का डेजिग्नेशन मिला हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन था। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन से साल में किस कंट्री को ऑब्जर्वर नेशन का जो है डेजिग्नेशन मिला था, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। 2007 में कौन कौन से आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, और 2006 में थे ये जो 3 कंट्रीज हमने की, ठीक है। और 2007 में आते हैं चाइना, ईरान एंड मॉरिशियस। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन विच ईयर चाइना बिकम ए ऑब्जर्वर नेशन फॉर द सार्क। अभी हमने इसके बारे में किया, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा इसके बारे में, कब ये जो है चाइना हमारा ऑब्जर्वर नेशन बनता है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया, इसका आएगा 2007, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका 2007। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, हु इनॉग्रेटेड द सेक्रेटरीट ऑफ द सार्क। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, किन्होंने जो है सेक्रेटरीट जो है सार्क का इनॉग्रेट किया था। और आपको पता है इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर आता है, ये आता है काठमांडू में, ठीक है। काठमांडू कहाँ पर आता है, नेपाल में। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं राजीव गांधी, ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी आते हैं हुसैन इरशाद, या ऑप्शन नंबर सी वीरेंद्र शाह, या ऑप्शन नंबर डी आता है JR जयवर्धने। तो ये तो आपको पता है सेक्रेटरीट बना कब था, ये बना था 16 जैन 1987। तो इसका जो है आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, वीरेंद्र विक्रम शाह ऑफ नेपाल, ठीक है। इन्होंने क्या की थी, इसकी इनॉग्रेशन की थी सेक्रेटरीट की। चलिए 11th क्वेश्चन के ऊपर, द एब्रीवेशन ऑफ SDF। बताइए SDF जो है इसकी एब्रीवेशन क्या आती है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए सार्क डायरेक्ट फंक्शनरी आता है, या ऑप्शन नंबर बी आता है सार्क डेवलपमेंट फंड, सार्क डिविजनल फ्रंट, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, सार्क डेवलपमेंट फंड। और ये कब बनी थी, इट वाज फाउंडेड इन 2010। ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या पता आपने सार्क के बारे में पढ़ा हो, तो ये चीज़ नहीं पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी है तो तभी मैंने आपके लिए जो है ये क्वेश्चन लाया, ताकि आप एक बार एग्जाम से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन SDF के ऊपर ही आता है, वेयर इज सार्क डेवलपमेंट फंड लोकेटेड। अब बताइए ये कौन से जगह आता है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है काठमांडू, या ऑप्शन नंबर बी कोलंबो, ऑप्शन नंबर सी आता है न्यू दिल्ली, या ऑप्शन नंबर डी आता है थिम्पू। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी थिम्पू। और आपको पता है थिम्पू किसकी कैपिटल है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अभी तक हमने जो 2 किए ना, एक हमने किया SDF जो एक सार्क की ही ऑर्गेनाइजेशन आती है, यहाँ ब्रांच कह सकते हैं, इसके बारे में हमने किया। SDF जो है ये कहाँ पर है, ये आता है भूटान में, ठीक है। उससे पहले हमने ये किया कि सेक्रेटरीट जो है ये कहाँ पर है, इसका नेपाल पे है। और उससे पहले कि ये हमारी जो सार्क है ये बनी कहाँ थी, ये बनी थी बांग्लादेश में। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के जरिए, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सार्क इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इंडिया। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है SAU, या ऑप्शन नंबर डी आता है SDF, या ऑप्शन नंबर सी आता है सार्को, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो इनकी एब्रीवेशन की अगर बारे में बात की जाए, पहले आता है सार्क, ठीक है, या सॉरी इसका जो SAU आता है जो आता है वो आता है आपका साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है इसकी एब्रीवेशन है। और SDF हमने कर लिया था, वो जो था सार्क डेवलपमेंट फंड था। और ये आपका आता है सार्को, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये आते हैं साउथ एशियन रीजनल, ठीक है, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आ गया इसका ऑप्शन नंबर सी का एब्रीवेशन। ये खुद से नहीं बनाया हुआ है, ये सच में जो है क्या है, सार्क की ब्रांचेस आती हैं। तो हमने बताना है इनमें से किसका ऑफिस जो आता है हमारा न्यू दिल्ली में है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी आएगा। और ये कहाँ पर आता है, ये हमारा आता है दिल्ली में, ठीक है। और ये अगर आपसे पूछा जाए इसका कैंपस कहाँ पर आता है, ठीक है, इसका कैंपस कहाँ पर आता है, ये आता है मैदानगढ़ी में, ठीक है। कहाँ पर आता है, मैदानगढ़ी में। और ये कहाँ पर है, दिल्ली में आता है। और ये इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी के क्या आता है, ऑपोजिट में आता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं,
14th क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज द लास्ट समिट ऑफ सार्क हेल्ड? बताइए, जो लास्ट समिट था सार्क का कब हुआ था? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है 2014, 2015, 2016 या 2020? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए 2014। ठीक है, यहां पर एक और चीज आती है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कहां पर हुआ था ये, ठीक है, कहां पर हुआ था? ये हुआ था काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू में हुआ था ये। और यहां पर एक और ऑप्शन आता है आपका, ये आता है 2022। ठीक है, 2022 में जो है इनका लेटेस्ट समिट होना था, कहां पर? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। ठीक है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होना था, पर वहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, आपको पता है उड़ी स्ट्राइक जो है पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेदार था, तो हमने जो है रिस्ट्रेन किया या रेफ्रेन किया वहाँ पे मेंबरशिप, वो वहाँ पे जाने से, तभी फिर ये वाला जो है सार्क का समिट जो है नहीं हो पाया था। और एक और चीज़ मैं बता दूं, सार्क इस इवेंट के बाद अभी इनऑपरेटिव भी है, ये भी आपने याद रखना। ठीक है, तो चलिए 5th क्वेश्चन के ऊपर, द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सार्क इज, ये मुझे क्वेश्चन वैसे स्टार्टिंग में डालना चाहिए था, पर मेरे को याद नहीं रहा था, तभी मैंने बीच में डाल दिया ये। बताइए, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं अर्जुन बहादुर थापा, एसाला रुवान वेराकन, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं गोलम सारवार, या ऑप्शन नंबर बी थे अमजद हुसैन? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी गोलम सरवार। और ये कहाँ से हैं? ये आते हैं बांग्लादेश से। ठीक है, ये खुद कहाँ से हैं? बांग्लादेश से हैं। तो चलिए 15 क्वेश्चंस आपके हो गए, किसके? सार्क के। ठीक है, अब आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं कहाँ से आएंगे? 15 जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आएंगे? अब एशियन से आएंगे। ठीक है, अब आपका क्या आएगा? एशियन आएगा, और उसकी भी स्ट्रेंथ क्या होगी? 15 क्वेश्चंस की होगी। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द एब्रीवेशन ऑफ एशियन? बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? जो एशियन है, जो हमारे एग्जाम का पार्ट है, तो हमें इसके बारे में ये पता भी होना चाहिए ना कि इसकी एब्रीवेशन क्या है। बताइए क्या है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस आएगा, या ऑप्शन नंबर बी एशियन सोर्स एनेबलिंग एयर टाइम नेचर, या ऑप्शन नंबर सी एसोसिएशन ऑफ साउथ इंजीनियरिंग एंड न्यूटिकल, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विजन। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मार्क कर लेना कहीं पे, या इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी इज द मोटो ऑफ। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या वो सार्क है, बिम्स्टेक है, या एशियन है, या ऑप्शन नंबर डी आता है यूनाइटेड नेशंस? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, एशियन। एशियन का जो मोटो क्या आता है? वो आता है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, हमेशा याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द एंथम ऑफ एशियन इज। जैसे हमारा नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन है, उसी तरह जो एशियन आता है इसका नेशनल एंथम क्या है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए वी आर सुप्रीम, या ऑप्शन नंबर बी द एशियन वे, या ऑप्शन नंबर सी ओवर एशिया ओवर इकोनॉमी, या ऑप्शन नंबर डी लेट्स मेक इट अवर वर्ल्ड? बताइए क्या आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी द एशियन वे। ठीक है, तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 19th क्वेश्चन आता है, द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एशियन इज। बताइए, जो 19th क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए, कौन है सेक्रेटरी जनरल एशियन के? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं क्यो किम हॉन, या ऑप्शन नंबर बी आते हैं बेनेट एवेलियन, या ऑप्शन नंबर सी चिन पॉन यॉन, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, क्यो किम हॉन। ठीक है, तो चलिए 19th क्वेश्चन हो गया, 20th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और उसके बाद हमारे 10 क्वेश्चन बचेंगे। द 7 pigeons, 2 eyes ऑफ बुद्धा एंड 2 thumbs इज द एम्बलम ऑफ। ये आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट, ये आप कह सकता हूँ मैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें से बताइए कौन सा जो है एम्बलम आता है हमारे क्या कहते हैं, मतलब ये जो एम्बलम है जिसमें बताया कि 7 pigeons, 2 उसकी आंखें भगवान बुद्धा की, 2 थम्स जो हैं, ये किसका एम्बलम है? क्या वो ऑप्शन नंबर सार्क आता है, बिम्स्टेक आता है, यूनाइटेड नेशन, या ऑप्शन नंबर ए आएगा, डी आएगा सिक्योरिटी काउंसिल? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए सार्क। ठीक है, जैसा कि आपको पूछा गया क्वेश्चन में, ये मैं आपको बता दूं, ये इसका एम्बलम है। ठीक है, ये आगे आइस जो है भगवान बुद्धा की, ये आगे थम्स इसके साथ, और ये 7 pigeons जो हैं, ये पूरा का पूरा क्या करता है? सार्क को डिनोट करता है, और ये आ गया इसका फ्लैग। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ए रेड सर्कल
with a white and blue rim featuring 10 yellow rice stalks is the emblem of, बताइए अब ये किसका जो है आएगा, ठीक है, क्या वो सार्क का है, बीमस्टेक का है, यूनाइटेड नेशंस का है, या ऑप्शन नंबर डी आता है एशियन का आता है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर एशियन। ये रहा इसका फ्लैग, ठीक है, ये आ गया रेड कलर का जो आपको पूछा था, रेड कलर का सर्कल है जिसमें वाइट और ब्लू कलर के रिम आते हैं और उसके बाद जो है 7 येलो राइस टैक्स आते हैं। ये आ गया इसका एम्बलम किसका, एशियन का। चलिए 22 के ऊपर, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, भारत देश हमारा जो है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, क्या वो सार्क है, बिम्स्टेक है, यूनाइटेड नेशन, या ऑप्शन नंबर डी एशियन, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी एशियन, ठीक है। और आपको पता ही है 3 ही हमसे जो है टॉपिक्स पूछे गए हैं, ठीक है, वो आता है, एक आता है यूनाइटेड नेशन, और एक आता है हमारा सार्क, और एक आता है तीसरा हमारा कौन सा आएगा, ये आएगा हमारा जो एशियन है। इन 3 में से एक का जो है इंडिया मेंबर नहीं है, और वो कौन सी एसोसिएशन आएगी, एशियन। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अच्छा एक और चीज़, ये मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है, बताया नहीं है कि जो एशियन है इसके कितने मेंबर्स थे। जो एशियन है इसके आते हैं 10 मेंबर्स आते हैं, और आपको पता है इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अब वो 10 मेंबर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, पहला आता है ब्रूने दारुसलाम, ठीक है, ब्रूने दारुसलाम। दूसरा आएगा बर्मा, ठीक है, फिर आता है कंबोडिया, कंबोडिया के बाद आता है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया के बाद आता है लियोस, ठीक है, फिर आता है मलेशिया, ठीक है, मलेशिया के बाद आता है फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस के बाद आएगा आपका सिंगापुर, सिंगापुर के बाद आता है थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड, और फिर आता है आपका वियतनाम। चलिए 22वां हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वेयर वाज द एशियाज फर्स्ट समिट हेल्ड, ठीक है, अगर आपको पता होगा ये कब हुई थी, इसकी सबसे पहली समिट ये हुई थी 1976 में हुई थी, और आपसे पूछा गया ये कहाँ पर हुई थी। अब बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर ए इंडिया आता है, इंडोनेशिया आता है, फिलीपींस आता है, या सिंगापुर आता है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। और अगर आपको पता होगा इंडोनेशिया कंट्री है, होती कहाँ पर है, कैपिटल्स में होती है, ठीक है, और कैपिटल आपको पता है इसकी इंडोनेशिया की क्या आती है, बाली, ठीक है। 24 के ऊपर चलते हैं, ऑन विच ईयर एशियन वॉज गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस एज UN जनरल असेंबली, क्या वो ऑप्शन नंबर है 2002, 2004, 2006, या ऑप्शन नंबर डी आता है 2010, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी 2006। 25 के ऊपर चलते हैं, व्हेन वॉज एशियन फॉर्म्ड, बताइए कब बना था ये, क्या वो ऑप्शन नंबर है 1965, 1967, 1970, 1971, इसका आएगा ऑप्शन नंबर भी 1967, और पूरा जो आएगा वो आएगा 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1967 जो है इसका पूरा आंसर आएगा। 25 के ऊपर चलते हैं, व्हेन वॉज साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी साइन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, और पूरी डेट अगर आपसे पूछा जाएगा ये आएगी 15 दिसंबर 1995, ठीक है। चलो 26 के ऊपर चलते हैं, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एशियन इज सेट, क्या वो ऑप्शन नंबर ए जकार्ता आता है, ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी आता है न्यू दिल्ली, या ऑप्शन नंबर सी आता है कोलंबिया, या ऑप्शन नंबर डी आता है इस्लामाबाद, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए जकार्ता, ठीक है। तो चलिए 27 के ऊपर, इन 1967 एशियन वॉज फाउंडेड बाय हाउ मैनी नेशंस, क्या वो ऑप्शन नंबर है 10, 7, 5, या 20, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी 5, इसका आएगा आपसे पूछा गया 1967 में जब एशियन असली में बना था तो कितने नेशंस ने जो है इसको बनाया था, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा 5, ठीक है, और वो कौन कौन से थे ये भी आपने याद रखना, पहला आएगा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, फिर आता है मलेशिया, ठीक है, मलेशिया के बाद आता है आपका फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस के बाद आता है आपका सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर के बाद आपका आएगा थाईलैंड, ठीक है, ये कुछ नेशंस थे, या ये 5 नेशंस थे जिसने क्या किया था, एशियन को बनाया था। चलिए अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 28 आता है, ईस्ट तिमोर एंड पापुआ न्यू गिनी आर द, बताइए क्या वो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं एशियन के, या ब्लॉक्ड स्टेट्स हैं एशियन के, या न्यूट्रल स्टेट्स हैं एशियन के, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव, ये तो आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर ऑब्जर्वर स्टेट्स ऑफ द एशियन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिसर
द प्रेडिसर ऑफ द एशियन, प्रेडिसर का मतलब हो गया एशियन का पहले क्या नाम था। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है ASAP या ASEIN या ASA या ऑप्शन नंबर डी ASSA। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर ASSA। और इसका पूरा नाम क्या था, एब्रीवेशन अगर आपसे पूछा जाए वो आएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। और ये कब बनी थी अगर आपसे ये पूछा जाए, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 31 जुलाई, ठीक है 31 जुलाई 1961। और किन किन के द्वारा बनाई थी, 1961 आएगा इसका। विद कौन कौन सी कंट्रीज ने बनाया था इसको, थाईलैंड, ठीक है थाईलैंड, फिलीपींस और तीसरी थी मलाया या माल्या जिसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 30th क्वेश्चन, व्हेन वाज एशियन चार्टर साइंड। क्या वो ऑप्शन नंबर सी ए आता है 2001, 2005, 2007 या ऑप्शन नंबर डी 2008। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी 2007। और उस समय क्या हुआ था, 13th एशियन समिट हुआ था। क्या हुआ था, 13th एशियन समिट हुआ था। कब हुआ था, 2007 को, ठीक है। और ये इफेक्टिव कब से हुआ था, 2008 से। तो चलिए दोस्तों, आज आपका JKP कांस्टेबल का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखिए। अभी तक कल और आज का मिला के हमने UN, ठीक है, सार्क और एशियन, ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो है कंप्लीट कर ली हैं। बिलीव मी, अगर आपसे एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछा जाएगा तो जो अभी तक मैंने आपको टोटल 60 क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, जो आपको टोटल 60 क्वेश्चंस करवाए हैं इन्हीं में से पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं आपके साथ, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले, जैसा मैं हर बार करता हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि आपको इससे बेनिफिट कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, आपने कुछ नया कुछ सीखा है इसमें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को जो है शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। बने रहिए हमारे चैनल माइंड विन के साथ।